पितृ पक्ष के विषय में विशेष विचार कर रहे हैं। तर्पण का प्रकार हेमाद्रि में कहा है कि एक तिलों से मिश्रित 3-3 अंजलि को दे देने से साल भर का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण का वचन है कि दक्षिण की ओर मुख करके सभ्य हो समाहित मन से तिलों से तर्पण करे। देवत्व होने से, देव तीर्थ से और प्रेतार्घ होने से तिलों से तर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीत अथवा प्राचीनावीत होकर तर्पण करें। यह जीवित पितृ को भी करना चाहिए। यहाँ पर जिसके पिता जीवित हैं ऐसे लोग सभ्य से तर्पण करें, और जिसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो चुके हों वे लोग अपसभ्य हो तर्पण करें। पद्म पुराण के अनुसार जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म का तर्पण करें। कुश के आगे भाग से देवताओं का, कुश के मध्य भाग से मनुष्यों का और मूल व अग्र भाग से पितरों का तर्पण करना चाहिए। ग्रहण लगने पर, पितृ श्राद्ध में, व्यतिपात योग में, अमावस्या व संक्रांति के दिन शास्त्रों द्वारा निषेध होने पर भी तिल से तर्पण अपने घर में अवश्य करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो दिन आते हैं उसमें अपने घर में तिल से तर्पण नहीं करना चाहिए। तर्पण का जल सूर्योदय से आधे पहर तक अमृत तुल्य, 1 पहर तक मधु तुल्य और 1.5 पहर तक दुग्ध तुल्य तथा 3.5 पहर तक एक जल रूप से पितरों को प्राप्त होता है। इसके उपरांत का दिया हुआ जल राक्षसों को ही प्राप्त होता है। कुश के अग्र भाग से देवताओं का, मध्य से मनुष्यों का तथा मूल भाग से और अग्र भाग से पितरों का तर्पण करें। तिल से तर्पण का निषेध सप्तमी व रविवार को अपने कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को तिल से तर्पण नहीं करना चाहिए। जिस दिन जिस व्यक्ति का जन्म हो, जिसे पुत्र, स्त्री व वृद्ध की इच्छा हो, ऐसा मनुष्य तिल से कदापि तर्पण न करे। नंदा, प्रतिपदा, खष्टी व एकादशी इन तिथियों को शुक्रवार, कृतिका व मघा नक्षत्र तथा भरणी नक्षत्र एवं रविवार गजक छाया योग में अपना शुभ चाहने वाले व्यक्ति को तिल मिले जल से कदापि तर्पण नहीं करना चाहिए। अब तर्पण विधि सुनिए। पूर्वाभिमुख आसन पर बैठकर आचमन करें और 2 कुशाओं की पवित्री दाहिने व 3 कुशाओं की पवित्री बाएं हाथ की अनामिका की जड़ में धारण करें। तदुपरांत 3 कुशाओं की सीधी बटकर ग्रंथि लगा कुशाओं का अग्रभाग पूर्व में रखते हुए दाएं हाथ में त्रिकुश यव अक्षत जलादि लेकर निम्न संकल्प का उच्चारण करें। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कल्पथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष आर्यावर्त देशे अमुक क्षेत्रे अमुक नद्या अमुक तीरे विक्रम सखे बौद्धावतारे अनुक नाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुक ऋतौ महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थिते देव गुरौ शेषेषु ग्रहेषु जस्था स्थाने तिथौ सत्सु एवं गुण गण विशिष्टायां सुपूर्ण तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो अहम अमुक शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम मामून पात दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ देवर्षि मनुष्य यम पितृ तर्पणा
महम करिष्ये। उपयुक्त संकल्प को पढ़कर जलादि को किसी पात्र में छोड़ देवे। पुनः ताम्र अथवा रजत के पात्र में श्वेत चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प व तुलसी दल रखकर पुनः उस पात्र के ऊपर एक हाथ अथवा प्रदेश मात्र लंबी 3 कुशा रखे, जिनका अग्रभाग पूर्व की ओर रहे। इसके पश्चात उस पात्र में तर्पण के लिए शुद्ध जल भरे। पुरुष में रखे हुए तीनों कुशों को तुलसी के साथ संपुटाकार दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ से उसे ढक ले और निम्न मंत्र व श्लोक का उच्चारण करते हुए देवताओं का आह्वान करें। ओम विश्वे देवास आगवत शृण्यात्म इमक्वम हम एदम बर्हि निखिदत। पुनः विश्वे देवा श्रुते मग्वम हवमे ये अंतरिक्षे यौ देविष्टः जे अग्निजिह्वा उत वा यजात्रा आसाद्यस्मिन् बर्हि मादयध्वम् आगच्छु महाभाग विश्वे देवा महाबलाः जे तर्पणेत विहिताः सावधाना भवन्तु ते। इनको बुलाने के बाद देव तर्पण पूर्वाभिमुख हो देवर तीर्थ से ब्रह्मादि देवताओं के निमित्त पूर्वोक्त पात्र में एक एक अंजलि अक्षत मिला हुआ जल लेकर दूसरे पात्र में छोड़े तथा निम्नांकित रूप से उन देवताओं के नाम मंत्र का उच्चारण करते रहे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णुस्तृप्यताम, रुद्रस्तृप्यताम, प्रजापतिस्तृप्यताम, देवास्तृप्यन्ताम, छन्दांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ऋषयस्तृप्यन्ताम, पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगस्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितास्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि स्तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्भिस्तृप्यन्ताम। ये देव तर्पण। अब ऋषि तर्पण। देव तर्पण के पश्चात निम्नलिखित वाक्यों का उच्चारण कर मरीचि आदि ऋषियों को एक एक अंजलि जल प्रदान करें। मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्तस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वशिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदास्तृप्यताम। इसके बाद दिव्य मनुष्य तर्पण। अब निरीत होकर कुशाओं को दाहिने हाथ की कनिष्ठा के मध्य भाग में रखकर प्रजापति तीर्थ से प्रत्येक को उत्तराभिमुख होकर 2-2 अंजलि यव सहित जव जव के सहित जल देवे। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम पूर्वस्तृप्यताम, ओम पंचाशिकस्तृप्यताम। दिव्य पितृ तर्पण। तदनंतर दक्षिण की तरफ अग्र और मूल कुशाओं से दक्षिण हाथ के अंगूठे और तर्जनी के मध्य में धारण करें। दक्षिण हाथ के अंगूठे और तर्जनी के मध्य में धारण कर दक्षिणाभिमुख दक्षिण की तरफ होकर जनेऊ अपसभ्य में बाम घुटने मोड़कर पित्त तीर्थ से काले तिल मिले हुए जल द्वारा 3-3 अंजलि देवे। ओम काव्य वाड नलस्तृप्यताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः।
ओम सोमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निख्वाता पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिकदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्यः स्वधा नमः। यम तर्पण। ओम यमराज को पित्त तीर्थ से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करता 3-3 अंजलि तिल युक्त जल देवे। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूताक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम विघोदराय नमः, ओम चित्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब मनुष्य पितृ तर्पण। हाथ जोड़कर निम्न मंत्र का उच्चारण अपने संपूर्ण पितरों का आह्वान करें। ओम कुसंतस्त्वा नधी मह्युसंतु समिधि मही कुसन्नुसत आवह पित्तिम हबिके अत्तवे। 3-3 अंजलि तिल युक्त जल प्रदान करें। ओम तत्सत्य अमुक गोत्र अस्मत् पिता बाप के लिए, अमुक शर्मा या परमा गुप्ता वसुरूप तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर ओम तत्सत्य अमुक गोत्र अस्मत् पितामह दादा अमुक शर्मा वर्मा गुप्ता रुद्ररूप तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। इस वाक्य को 3 बार उच्चारण करें और देता रहे। तत्सत्य अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह परदादा आदित्य रूप तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। इस वाक्य को 3 बार उच्चारण करते 3 अंजलि पानी दे। तत्सत्य अमुक गोत्र अस्मन् माता अमुकी देवी वसुरूप तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। 3 बार उच्चारण करके 3 अंजलि पानी दे। तत्सत्य अमुक गोत्र अस्मन् पितामही दादी अमुकी देवी शर्मा वर्मा गुप्ता जो भी हो हर बार लगाते रहिएगा। रुद्र रूपा तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। यहाँ भी 3 बार उच्चारण करते 3 अंजलि पानी। ओम तत्सत्य अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामही परदादी अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर 3 बार। ओम तत्सत्य अमुक गोत्र अस्मत् सपत्न माता इन सौतेली माता अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर वही देवी। तदुपरांत पितृ तीर्थ से धारा रूप जल गिराते हुए निम्नलिखित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें अथवा सुनिए। उदीरतामवर उत्पराश उन्मध्यमा पितरः सौम्यासः असुंच ईयुर्विका ऋतज्ञास्ते नो वन्ति पितरो हवेको अंगिरसो नः पितरो नवग्वाः अथर्वाणो भृगवा सौम्यासः तेषां समते या ज्ञानं भद्दे सौमनसे श्यामः आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाता पृथिवीर्देवाय यान्ते अस्मिन् यज्ञे स्वदया वदन्तो अधिविबन्तु देवन्तस्मान् ऊर्ज बहिन्तरमति घृतं पयः कीलालां परिष्टुतं स्वधास्त तर्पयत् मे पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः।
पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीवदन्त पितरो तृप्पन्त पितरः सुन्धत्वं ये चेह पितरो ये च नेह याश्च विद्यो वा उचन प्रविद्य त्वं वेत्थति यत् ते जात वेद स्वाधीर्व्यग्वं सुकृतं जुखस्व। मधुवाता ऋतायते मधुचरन्ति सिन्धवः मार्गेण सन्तोषधे मधुनक्तमुतोषसो मधुमथ पार्थिव गंधज मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर् मधुमा अस्तु सूर्य माधिर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु 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 तिप्यध्वं 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 मधु। इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितर शेषाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितर स्वधाय नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितरो नमो वह गृहांत पितरो दत्ता सतो वह पितरो देखत मई तद्वह पितरो वास आधत। द्वितीय गोत्र तर्पण। अपने ननिहाल पक्ष के नाम आदि का तर्पण तिल युक्त जल से करता पितृ तीर से 3-3 अंजलि देवे। तत्सद्य अमुक गोत्र अस्मन माता महाना। फिर वैसे अमुक शर्मा वर्मा जो भी हो बस रूप सतृप्तामिदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर 3 बार तत्सद्य ओम तत्सद्य अमुक गोत्र अस्मत् प्रमाता परनाना रुद्र प्रतितामिदम जलम तस्मै स्वधा नमः। 3 बार ओम तत्सद्य अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामह वृद्ध परनाना आदित्य प्रतितामिदम जलम तस्मै स्वधा नमः। 3 बार तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मन् मातामही अमुकी देवी दा बसरूपा तृप्तामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मन् प्रमातामही अमुकी देवी रुद्ररूपा तृप्तामिदं जलम तस्यै स्वधा नमः। 3 बार ओम तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मत् वृद्ध प्रमातामही वृद्ध पर्णानि अमुकी देवी दा आदित्य तिक्तामिदम जलम तस्यै स्वधा नमः। इस वाक्य का 3 बार। अब पत्न्यादि तर्पण द्वितीय गोत्र तर्पण के उपरांत करता धर्म पत्नी से लेकर आप पर्यंत जो भी संबंधी मृत हो गए हों उनके वा नाम का उच्चारण करके एक अंजलि तिल युक्त जल प्रदान करें। यहाँ अपनी पत्नी को भी दूसरे गोत्र में कह दिया गया है। ओम तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मन् पत्नी अमुकी देवी दा बसरूपा तृप्तामिदं जलम तस्यै स्वधा नमः। ओम तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मत् पुत्र अमुक शर्मा पशुरूप तृप्तामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मत् कन्या अमुकी देवी दा पशुरूप तृप्तामिदं जलम तस्यै स्वधा नमः। ओम तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मत् पृथिव्या चाचा वशरूप तृप्तामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। सबको एक अंजलि देना है। ओम तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मन् मातुलः मामा अमुक शर्मा वशरूप तृप्तामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। एक अंजलि। ओम तत्सद्य अमुक गोत्रा अस्मत् भ्राता अपना भाई अमुक शर्मा तृप्तामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। एक अंजलि।
ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मत् अस्मत् सा पत्नी भ्राता सहतेला भाई अमुक शर्मा जो नाम पशुरूपस्ते पितामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। एक अंजलि। ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मत् पितृभगिनी बुआ अमुकी देवीता पशुरूपा तिपताम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। एक अंजलि। ओम तस्सद्या अमुक गोत्र अस्मन् मातृभगिनी मौसी नाम लेना अमुक देवीदा बसरूपा तिपतामिदम जलम तस्यै स्वधा नमः। एक अंजलि। ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मत् भगिनी अपनी बहन अमुकी देवीदा बसरूपा तिपतामिदम जलम तस्यै स्वधा नमः। एक अंजलि। ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मत् सापत्नी भगिनी सौतीली बहन अमुकी देवीदा बसरूपा तिपतामिदम जलम तस्यै स्वधा नमः। ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मत् श्वशुरः अमुक शर्मा पशुरूपः तिपतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मद् गुरु अमुक शर्मा बसरूपः तिपतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मत् शिष्यः अमुक शर्मा तिपतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मिन् मित्रम् अमुक शर्मा बसरूपः तिपतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम तत्सद्या अमुक गोत्र अस्मत् ताप्त पुरुषः अमुक शर्मा बसरूपः तिपतामिदं जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद पूर्वाभिमुख होकर सभ्य से आप जनेऊ को सभ्य कर लीजिए। श्लोका का उच्चारते हैं। देव तीर्थ से जल गिरा। हाँ दादी देवासुरस् तथा जक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचाः गुह्यका शुद्ध्या कूष्माण्डास्तर्वः खगा जलेचरा भूनिलय वाजव्याधाराश्च जन्तवः तिप्यमेत पर्यन्तासु मद्दते नाम्बुनाखिलः। फिर दक्षिण मुख होकर अब सभ्य होकर के नरकेषु समस्तेषु यातनासु स्थितः तेखा माप्या यनायैतत् दीयते शैलमया। जे अबांधवा जो अन्य जन्मानि बांधवा ते सर्वं तृप्तिमायन्तु जे चास्मत् तोयांकांक्षिणः जे मे कुले लुत्पिण्डाः पुत्रदारा विवर्जिता तेषां हि दत्तमक्षज्य मिदमस्तु तुलोदकम्। ब्रह्मास्तंभ पर्यंत देवर्षि पितृमानव तृप्यन्तु पितरः सर्वे माता महादयः। अतीत कुलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनः अब्रह्म भुवनान् लोका दिदमस्तु तिलोदकम्। वस्त्र को 4 आवृत्ति से लपेटकर जल में डुबाए और बाहर लाकर निम्न श्लोक का उच्चारण करते हुए निचोड़ दे। जी की चास्मत कुले जाता अपुत्ता गोत्रमता ते गहनंत मया दत्तम वस्त्र निष्पीडन उदकम। अब शब्द से ही अपने बाएं भाग में जमीन पर उस वस्त्र को निचोड़ते। यदि गृह में किसी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वस्त्र निष्पीडन कदापि नहीं करना चाहिए। भीष्म तर्पण। वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत्य पवराय च गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्येहं तिलोदकम्। अपुत्राय ददामेतत् शैलं भीष्मवर्मणोः अर्घ्यदान।
इस प्रकार जल से आचमन करके प्रणाम करें और यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर करके एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसके मध्य भाग में अनामिका अगुली से खरदल कमल का निर्माण करें। उसमें सफेद चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी छोड़े। पुनः पात्र में चंदन से खरदल कमल बनाकर उसमें पूर्वाध दिशाओं के क्रम से ब्रह्मादि देवताओं का आह्वान पूजन करें। पात्र के जल से उन पूजित देवताओं के लिए अर्घ्य अर्पित करें। उसके पश्चात ही आगे दिए गए मंत्रों का उच्चारण करके अर्घ्यदान करें। ओम ब्रह्मज्ञानां प्रथमं पुरस्त्वदश्यमित सूर्योवेन आव सबुधन्या औपमा अस्य वसिष्ठा सतश्च योनिमसतश्च पिप्पः ब्रह्मणे नमः। ब्राह्मणां पूजयामि। ओम इदं विष्णु विचक्रमे तेधा निदधे पदं समूढ़मस्य भगवं सूर्य स्वाहा। ओम विष्णु पूजयामि। नमस्ते रुद्रमन्यो उततो इव ख्वे नमः। बाहुभ्यां मुक्ते नमः। रुद्राय नमः और रुद्रम पूजयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सवित्रे नमः। ओम सवितारं पूजयामि। मित्रस्य चरखणिधितो देवस्य सानसिद्युम्न चित्तसमवस्ततं मित्राय नमः। मित्रं पूजयामि। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हौमाद्य च मणया त्वां मश्चुचारके वरुणाय नमः।